मंडल, मेरे सम्मुख उपस्थित महानुभाव सज्जनों एवं मातृशक्ति, मैं आप सभी के सामने संस्कृत और विश्व शांति इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आशा है कि आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। संस्कृतम नाम देवी वाग अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, गौरवमयी भाषा है, संस्कार प्रदायनी भाषा है। दानशीलता, संगठन, परोपकार, मैत्री, पारस्परिक सहयोग, सेवा शुश्रूषा, दया दाक्षिण्य, विश्व अभ्युदय, विश्व कल्याण, विश्व शांति जैसे अनेक उदार गुणों का संदेश एवं प्रेरणा देने वाली भाषा को देव भाषा कहलाने का गौरव प्राप्त है। संस्कृत वाङ्मय में ऐसे बहुमूल्य रत्नों का भंडार है जिनके आचरण से वैश्विक शांति संभव है। वस्तुतः किसी भी देश की भाषा वहाँ के निवासियों के विचारों का परिधान, उनके चरित्र एवं संकल्प की उद्घाटिका है। भारत अर्थात जाने दीप्ति में रत भारतीयों की आदि भाषा संस्कृत उनके उदात्त विचारों की संवाहिका रही है। ऋषियों और मुनियों की तपस्थली भारत के कण कण में दिव्य ज्ञान आलोकित है, जो देववाणी संस्कृत के माध्यम से प्रसारित होते रहे हैं। वैदिक संस्कृति हो या लौकिक संस्कृति, दोनों ही प्रकार के ग्रंथों में मानवीयता का पुनीत संगीत निनादित है। आज का मानव भौतिक उन्नति के प्रति निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन मानवीय मूल्यों को अनदेखा कर रहा है। हिंसा, द्वेष, अनाचार तथा प्रभुता की होड़ ने वैश्विक शांति छीन ली है, जिससे मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। युद्ध चाहे विश्व की किसी भी भूमि में लड़ा जाए, वह हृदय विदारक विभीषिका को ही सामने लाता है। आज के परिदृश्य में प्रभुत्व संपन्न देश विश्व पटल पर आधिपत्य स्थापित कर उनकी प्राकृतिक खनिज संपदा को अपने नियंत्रण में लेकर विपुल धन संपदा कमाना चाहते हैं। लिप्सा की आसक्ति परस्पर द्वेष भाव को जन्म देती है। हमारे मनीषियों ने शाश्वत सत्य को समझते हुए प्राणी मात्र से प्रेम, दया तथा मैत्री का पाठ विश्व को पढ़ाया है। हमारे आर्ष ग्रंथ आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। वे मनुष्य के चित्त पर ऐसे संस्कारों का आधान करना चाहते हैं जिनके कारण मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो सके। हमारे आर्ष ग्रंथ मनुष्य के रूप में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं जो परिवार, समाज और अपने देश के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भूमंडल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। भारतीय मनीषियों, चिंतकों तथा तत्ववेत्ताओं ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उत्पन्न संपूर्ण भूमंडल को एक वैश्विक ग्राम के रूप में परिकल्पित किया है। संस्कृत वाङ्मय में सर्वत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्घोष के साथ वैश्विक शांति की चर्चा की गई है तथा वैदिक शांति पाठ में किसी एक देश विशेष को संबोधित करके विश्व शांति की परिकल्पना नहीं की गई है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि किसी एक देश विशेष की शांति से वैश्विक शांति कदापि संभव नहीं है। विश्व शांति की भावना से उत्प्रोत वेद के मंत्रों में परस्पर सहयोग, मैत्री तथा पारस्परिक सहानुभूति की भावना स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं तथा हम सब प्रत्येक को मित्र की दृष्टि से देखें। वास्तव में यदि ऋग्वेद के संगठन सूक्त पर ध्यान दें तो ज्ञात होता है कि आज की समस्त समस्याओं का समाधान इसी सूक्त में है। समगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। इस मंत्र में ऋषि ने विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करते हुए संकेत दिया है कि परस्पर सहयोग, मैत्री तथा प्रेम भाव से अपने कार्य को लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों को साहचर्य का संदेश व उपदेश दे रहा है। वेद उन शाश्वत मूल्यों का समर्थन करता है जिनके कारण सृष्टि प्रेम व स्नेह के एक सूत्र में विविध मनियों के समान आबद्ध हो सके। इसलिए वेद बार बार निर्देश करता है कि मनुष्य को परस्पर निश्चल प्रेम भाव तथा पारस्परिक निष्कपट भाव से रहना चाहिए। सहृतम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि भा अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सम जातमिवाग्न्यः, अर्थात ईश्वर ने हमें सहृदय, एक मन वाला तथा बिना द्वेष भाव के बनाया है। इसलिए हमें परस्पर एक दूसरे से ऐसे स्नेह करना चाहिए जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़े से करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि परस्पर सभी द्वेष भावों को दूर करके संस्कृत वाङ्मय में निहित जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन ही हमें तथा विश्व को सुखी बना सकता है। इसलिए हमें वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए जो वर्तमान में अतीव प्रासंगिक है। तभी हम स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ विश्व की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे तथा संस्कृत वाङ्मय की उदात्त कामना आज भी सर्वतोभावेन प्रासंगिक प्रतीत होती है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तथा संस्कृत की महत्व को बताते हुए मैं 4 पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ। संस्कृत संस्कार की भाषा है, संस्कृत संस्कृति की परिभाषा है, देह से विदेह तक का ज्ञान है इस भाषा में। संस्कृत विश्व उद्धार की भाषा है, संस्कृत विश्व उद्धार की भाषा है। इति ओम। बहुत सुंदर।